रहीम जी के दोहे। रहीमदास जी का जन्म 1556 लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। रहीमदास जी को अवधी, ब्रज, फारसी, तुर्की तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान था। इनकी रचनाएं हैं दोहावली, बरुए, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी आदि। इनके दोहे 11 दोहे दिए गए हैं आपकी हिंदी की पुस्तक में। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार धागे को कसकर खींचा जाए तो वह टूट जाता है, यदि उसे फिर जोड़ा जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। उसी प्रकार अपने रिश्ते नाते वाले को यदि हम अपशब्द बोलेंगे या उनका बुरा करेंगे तो इस प्रकार से उनका प्रेम पूर्ण संबंध हमसे टूट जाता है। फिर चाहे मनाने की लाख कोशिश की जाए, वे नहीं जुड़ते हैं, और यदि जुड़ते भी हैं तो उनके दिलों में गांठ अवश्य पड़ जाती है। दोहा नंबर 2, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठीले लोग सब, बाटी न ले है कोय। कवि कहते हैं कि अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। यदि हम अपने मन की पीड़ा को सबके सामने प्रकट करेंगे, सब लोग हमारा मजाक बनाकर हम पर हंसेंगे और हमारा दुख तो फिर भी रहेगा, दुख तो फिर भी कम नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में दुख में साथ निभाने वाले लोग बहुत ही कम हैं। दोहा नंबर 3, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष फलता है, फूलता है, उसी प्रकार मनुष्य को किसी एक क्षेत्र में ही कुशलता हासिल करने का अभ्यास करना चाहिए। एक क्षेत्र में ही परिश्रम करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। सभी क्षेत्रों में कुशलता पाने के लिए अंधाधुंध दौड़ नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ एक तरफ ध्यान लगाने से व्यक्ति को उसी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त होती है। अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, इसमें इन्होंने चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अवध प्रांत के राजा श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में जाकर रहे, जिससे उन्हें बहुत शांति मिली। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की महिमा अनोखी है, जिस पर भी विपत्ति आती है वह चित्रकूट में जाकर शांति पाता है। अगला दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोर आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कुदी चढ़ी जाही। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नट मतलब नाटक करने वाला नट कुंडली विद्या में निपुण होने के कारण कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार दोहा भी काव्य का छोटा रूप है, जिसमें शब्द तो थोड़े ही होते हैं किंतु उनका अर्थ दीर्घ होता है। कहने का भाव यह है कि शब्द थोड़े होने पर भी भाव और विचार गहरे होते हैं। अगला दोहा, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय,
दूध दधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ भरा जल धन्य है जो छोटे छोटे प्राणियों की प्यास बुझाता है। पानी का विशाल भंडार समुद्र, जिसका पानी खारा होता है, वह इतना बड़ा होने के कारण भी किसी की प्यास बुझा नहीं पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेशक मनुष्य बड़े कार्य न करे, छोटे ही करे, किंतु कार्य ऐसे करें जिनमें परोपकार की भावना हो। अगला, नादर जीत तन देत मृग, नरधन हेत समेत, तेरहिम पशु से अधिक, रिसहु कछु ना दे। रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ हिरण नाद की ध्वनि, नाद मतलब एक वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर उस पर इतना मोहित हो जाता है कि वह अपने प्राणों को भी गवा बैठता है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य भी धन को सब कुछ समझता है और उसी से सब कुछ खरीदता है। किंतु दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की भी बात पर रिझ कर कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसे मनुष्य तो पशु से भी गए गुजरे होते हैं। अगला दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से मक्खन प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख बार प्रयत्न करने के बाद भी सुधारा नहीं जा सकता। अतः मनुष्य को सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। अगला दोहा, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई से कार्य हो सकता है वहाँ सिर्फ सुई से ही हो सकता है, और जहाँ तलवार काम करती हैं वहाँ पर सिर्फ तलवार ही काम करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकती हैं और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती हैं। और हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, चाहे फिर वह बड़ी हो या छोटी। अगला दोहा, रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति में सिर्फ अपनी संपत्ति ही काम आती है, अपनी संपत्ति के बिना कोई काम नहीं आता। इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि बिना पानी के कमल का फूल भी जीवित नहीं रह सकता, भले ही सूर्य उसे बचाने की कितनी भी कोशिश करे, उसको जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। अगला दोहा, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। रहीमदास जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे में उन्होंने पानी के महत्व पर प्रकाश डाला है, क्योंकि पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटा सब व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि मोती चमक से ही मूल्यवान बनता है और मनुष्य का अस्तित्व भी पानी अर्थात इज्जत से ही कायम होता है, और आटा जिसको पानी में मिलाकर भूनकर रोटी बनाई जाती है, उसका अस्तित्व भी पानी से ही होता है। धन्यवाद।